बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आप सबको नई मापा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज आप लोगों के सामने मैं एक ऑरेंज की बास्केट लेके बैठी हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को जो शेयर करने लगी हूँ ना, वो कुछ आप ऐसे कहें कि अभी इंशाल्लाह रमज़ान जो है बहुत करीब है और जैसे लेट से मैं बिज़ी होती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे या घर में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैं कैसे करती हूँ। मैं अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन आज आप लोगों को इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड में मैं बताती भी रहूँगी, दिखाती भी रहूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। आज मार्केट गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, इकट्ठा जो जहाँ से हमें तसल्ली होती है, तसल्ली वाला जहाँ से हमें गोश्त मिलता है, वो गोश्त ले आए थे हम, ला के उसके पैकेट्स बना के मैंने कैसे रखे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ एक झलक दिखाऊंगी। तो वैसे तो सब ख़वातीन ही अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रा अपने काम के हिसाब से ज़्यादा करती हूँ। और आज ये ऑरेंज है, ये तो आप लोगों को इतने से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे 4 गुना ज़्यादा और भी रखे हुए हैं। तो मैं इनको आज ख़ास मकसद के लिए लेके आई हूँ कि आगे मेरे पास टाइम नहीं है और रमज़ान के अंदर हमें ऑरेंज फ्रेश चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे ऑरेंज को मैं प्रिजर्व करती हूँ और पिछले कई सालों से, तो आज आप लोगों को सोच रही थी कि इसका ना एक जो प्रिजर्वेशन का तरीका है ना वो समझाऊं कि आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं। क्योंकि फ्रूट चाट जो बनती है ना सर्दियाँ, इसीलिए ठंडा सा रमज़ान है और सर्दियों के जो रोज़े हमें इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि इसके अंदर ये होता है कि फ्रूट चाट जो बनती है, फ्रूट चाट में जब तक ऑरेंज ना हो ना, ऑरेंज का फ्लेवर ना हो, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। और अगर हम चना चाट भी बनाते हैं तो चना चाट के अंदर भी ऑरेंज जूस जो होता है वो बहुत ही मज़ा देता है और साथ में फिर हमारी एनर्जी के लिए विटामिन सी का एक बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा सोर्स है। नो डाउट थोड़ा सा प्रिजर्व करते हैं, देखिए इसके अंदर से तो हम निकाल लेंगे ना, लेकिन फिर भी एक आर्टिफिशियल तो ना हुआ हमारे पास, उसको प्रिजर्व कर लेंगे। हम किस तरीके से करेंगे? अच्छा, जब बात करती हूँ मैं सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ जो करूँगी ना, मैं वो यहाँ से करूँगी कि हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। मैं एक बात आप सबके साथ हमेशा से एक बात शेयर करती आई हूँ कि अपनी हाइड्रेशन जो है वो कंप्लीट रखें। लेट्स से जिस तरह अब आपको ये ऑरेंज नज़र आ रहे हैं, इनके पत्ते नज़र आ रहे हैं, देखिए कितने फ्रेश, कितने खूबसूरत, कितने साफ़ सुथरे पत्ते हैं, क्योंकि ये पौधे से अभी उतरे हैं। इनकी हाइड्रेशन जो है अभी कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही अब पौधे से दूर हो गए हैं, अगर ये रखे रहेंगी तो आहिस्ता से जो ये स्किन फ्रेश चमकदार, ये जो पत्ते आपको फ्रेश और चमकदार देखिए पत्ते नज़र आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये अपनी असल से दूर हो चुके हैं या अपनी जड़ से दूर हो चुके हैं, तो जहाँ से इनको हाइड्रेशन पहुँच रही होती तो वहाँ से कमी आ गई है। अब 2-3 दिन अगर ये ऐसे पड़े, सबसे पहले ये ड्राई होगा, फिर ये पत्ते ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर ऊपर वाली जो इसकी स्किन है वो ड्राई होगी। ड्राई होने के बाद फिर इसके अंदर का जो है जो पल्प जो हम खाते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, फिर उस तक असर आएगा। तो जिस वक्त इनकी हाइड्रेशन कंप्लीट होती है तो अंदर वाला जो फ्रूट है, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ कि हमारी अंदर से हाइड्रेशन जब तक पूरी नहीं होती तो उस वक्त तक ऊपर की जो स्किन है हमारी, वो क्योंकि पौधे के अंदर से होती है। देखिए ये मैं एक्सटर्नल की बात कर रही हूँ, ये इसका पौधे का ये है कि ये इसकी एक्सटर्नल जब तक हम ऊपर से रखते हैं ना, शावर मारते रहते हैं या इसको पौधे के ऊपर रखते हैं, तो इसकी ऊपर से जो हाइड्रेशन होती है वो अंदर का पता देती है। लेकिन मैं बात करती हूँ क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पौधे की जड़ से अंदर जा रही होती है इसके। अब ये पौधे से दूर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता होगा ये आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी हाइड्रेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो अंदर का सिस्टम है, जब हम उसको हाइड्रेट रखते हैं, ठीक है, ये ऊपर से वो अंदर से, इसका अंदर कहाँ पे है, इसकी रूट्स के अंदर, ये रूट से अलग हो गया, तो अब इसका डिहाइड्रेशन का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज तो ये फ्रेश रहेंगे, कल तक ये खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और फिर इसका अंदर का जो पल्प है वो भी ख़राब हो जाएगा, या आप ये कहें कि गल जाएगा, कुछ भी, वट आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के लिए किया था, क्योंकि ये मेरे पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, कुदरती नेमत, खूबसूरत नेमत है हमारे पास। इसको अब मैं प्रिजर्व कैसे करती हूँ? इसके ऑरेंज तो अभी आप मेरा टेरेस देखिए तो भरा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह ऑरेंज के जो पील्स हैं इनके साथ, क्योंकि मेरी उपटन में, मेरे फेस पैक में, फेस वॉश में इनमें यूज़ होता है, तो वो तो हम बाहर से ले लेते हैं। लेकिन घर का भी जितना भी हम खाते हैं ना ऑरेंज, जिस तरह लेट से ये है, अब और ज़्यादा सारे रखे, उनके सारे छिलके हम बाहर सुखाएंगे, सारे पील हमारे बाहर टेरेस में सूखे होंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ कि ऑरेंज इतने तो एक हाथ से तो नहीं निकाल सकते, एक हाथ से ये है कि इनका जूस नहीं निकलता। आपने ये करना है कि ऑरेंज पी करके अच्छे तरीके से 2 पीस करें, उनके सीड जो है वो निकाल दे ताकि वो कड़वा ना हो,
और फिर अपना या तो निकलवा लें ज़्यादा सारे ऑरेंज का कहीं से, आप जहाँ से गाजर का जूस निकलवाते हैं। अदरवाइज़ आप ये करें कि आप जो हमारे घर में अपने गाजर की जूस निकालने की जो मशीन होती है, आप उसके अंदर से इस तरह करें कि गाजर इसका ऑरेंज का जूस निकाल के और तकरीबन 1 कप जो होता है हमारा, जो चाय वाला एक कप होता है, एक गिलास होता है, आप उसके बराबर आप इसको शॉपिंग बैग में या हमारे ज़िपर में तो मैं नहीं कहूँगी, नहीं कहती, क्योंकि ज़िपर में तो ये होता है कि वो लीक कर जाता है कहीं ना कहीं से, या ज़िपर अच्छी क्वालिटी को तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैंने पिछली दफ़ा ये किया था, आज भी इस दफ़ा भी मैं करूँगी तो दिखाऊँगी। मैंने छोटे जो कप्स होते हैं ना, तकरीबन 12 कप्स रख दिए थे। फिर उनको जिस तरह हम बर्फ़ निकालते हैं उल्टा करके, बर्फ़ की तरह निकाल के वो पूरे क्यूब मैंने शॉपिंग बैग भर के रख लिया था फ्रीज़र के अंदर। जब भी फ्रूट चाट बनाती थी, क्योंकि पिछले साल जो था 10 दिन पीछे था रमज़ान, जब भी फ्रूट चाट बनाते थे हम, चना चाट बनाते थे, उसके अंदर 1 क्यूब डाल देते थे, तो वो बड़ा अच्छा सा फ्रेश ऑरेंज का, ठीक है, फ्रेश ऑरेंज का फ्लेवर आता था, फ्रेश ऑरेंज का जूस मिलता था हमें। नो डाउट 10% इसकी अफादियत जो है फ्रेश की निस्बत कम होगी, लेकिन फिर भी था तो फ्रेश ना। तो बाकी इसका ये है कि आप लोगों ने जब आपने जूस बनाना है, ऑरेंज जूस पीना है, तो आप थोड़ी देर निकाल के रखिए, ऑरेंज जूस आपका फ्रेश होगा। उसके अंदर लेकिन एक एहतियात करनी, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर डालनी, ताकि आपको कोई बादी का वो ना हो सके। सेकंड ये है कि जब आप एक पीस निकालते हैं तो बेशक आप उसको बड़े साइज़ में कर लीजिए, तो अगर आप बड़ा एक बाउल बना के भी भर के भी रख लेंगे तो उसके बाद में आइस क्यूब करके आप कट करके रख सकते हैं। तो ये एक मैं आज करने लगी थी काम, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी, एक बड़ी यूज़फुल, मुफीद, नो डाउट बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैंने तो अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर मैं रमज़ान में जिस तरह की चटनियाँ बनाती हूँ डिफरेंट तरह की, और डिफरेंट टाइप्स के मैं कबाब बनाती हूँ, और उसमें 2-3 फ्लेवर मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे बच्चे नहीं, सबके बच्चे ही, सब खुद भी, हम एक चीज़ कंटिन्यू यूज़ करके ना थोड़ा से इरिटेट हो जाते हैं। तो फिर डिफरेंट तरह की मैं भलियाँ बनाती हूँ, दही भलियाँ बनाती हूँ, और काफ़ी सारी ऐसे मेरे पकवान हैं, काफ़ी सारी ऐसी मेरी रेसिपीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये स्पेशल ये था कि ज़रा नई थी, और ये था कि और हेल्दी थी, और फिर यूज़फुल थी, और इस टाइम से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं जो है टमाटर ला के वो भी सेव कर लेती हूँ, वो फ्रेश थोड़ा सा टमाटर ले लेते जब हमें चना चाट के लिए चाहिए होता है तो। अदरवाइज़ ये है कि मैं ला के उसकी प्योरे बना के और वो आराम से बना के मैं रख लेती हूँ। लेकिन सालन की स्पेशल मैं प्यूरी बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये है कि गोश्त लेके आए हैं, उसको हमने मुख्तलिफ पैकेट्स बना के रख लिया, जिस तरह सब रखते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका ज़रा सा डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में जब मैं वो करूँगी, कुछ पैकेट बना के रख लिए हैं, वो आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरीके से पैकेट बना के रखे हैं, और कुछ बनाते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरीके से इनको बना सकते हैं। उसमें कौन सी चीज़ ऐसी डाल के रखेंगे कि जिसकी वजह से गोश्त का कलर भी ना ख़राब और गोश्त गले भी अच्छा सा। और दूसरा ये है कि गोश्त का जो खुशबू जो होती है, हम तो खुशबू, कुछ लोग जो नहीं पसंद करते वो कहते हैं कि स्मेल आती है, तो वो स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी तरीके से मैं पीच है जो आड़ू मेरा ख्याल है कि मेरे पास बहुत पुराना आड़ू जो है मेरे डीप फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, साथ में बेरीज़ हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने टाइम को बचाने के लिए, ताकि बच्चे बाहर का ना खाएं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि 100% हेल्दी है, एटलीस्ट जो हम बाहर से रिफाइंड चीज़ें, असल को निकाल के नकल चीज़ें, और पता नहीं कब कब की पुराने ऑयल में तली हुई चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, एटलीस्ट उससे बेहतर है। तो आप, और फिर ये है कि लेट से जिस तरह मैं तो जाती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती हूँ, या मैं अपना यूट्यूब आप लोगों के लिए कर रही हूँ, या मेरे और बहुत सारे मैं अपना ब्रांड चला रही हूँ। अब मेरे पास पिछले 4-5 साल से टाइम ज़रा कम होता है, लेकिन ये वो काम है कि जिनको अगर हम करके रख लेना तो रमज़ानुल मुबारक में हमें इबादत का टाइम अच्छा सा मिल सकता है। हम आराम भी कर सकते हैं और हम इबादत भी कर सकते हैं। कि इसमें कहते हैं ना कि रमज़ान शरीफ में जब हम इबादत करते हैं उसका सवाब हमें 10 गुना 70 गुना मुख्तलिफ और हमें मुख्तलिफ बताया गया, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत टाइप जो है वो पढ़ने में आई हैं। अब कौन सी, क्योंकि हम तो ये यकीन रखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें सवाब मिलता है, तो ये कि रमज़ानुल मुबारक में हम अपनी इबादत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है ये मैं शेयर करूँगी। हाँ, अदरक लहसुन को मैं किस तरीके से प्रिजर्व करती हूँ, अदरक लहसुन को मैं कैसे रखती हूँ, ठीक है, वो भी मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
प्याज़ों को कैसे मैं सेव करती हूँ अपने टाइम को बचाने के लिए, इंशाल्लाह ये भी हम शेयर करेंगे। और तो मैं आपको क्या बताऊँ, जो चने होते, चने मैं कैसे सेव करती हूँ, और चनों की मुख्तलिफ तरह की मैंने 4-5 इस साल के अंदर ना 6-7 रेमेडीज़ बनाई है कि जो आप चलते फिरते इधर से दाएं से बाएं से बस हाथ हिलाते हिलाते आप बना लेंगे। तो इंशाल्लाह ये सब देखने के लिए नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। ख़ास तौर पे रमज़ान स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। जिस तरह आज सिर्फ मैं एक ऑरेंज की बास्केट लेके बैठी हूँ, इंशाल्लाह मुख्तलिफ इस तरह की बास्केट्स, मुख्तलिफ इस तरह के आइडियाज़ वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। हाँ, एक बात जाते जाते मैं एक और आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि रमज़ान में बहुत तरह के पेशेंट्स हैं लाइक मी। मैं अपने आप की सबसे पहले बात करूँगी, जिस तरह मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है। मुझे रोज़ा किस तरीके से रखना चाहिए, मुझे रोज़ा क्या खा के रखना चाहिए, या रोज़े के दौरान मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है हमारे पास गोल्डन टाइम के, इसमें हम अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। चाहे उसमें यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका वट कुछ भी है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है हमारे पास। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको रोज़े में क्या क्या खाना है, किस तरीके से उन्होंने रोज़ा रखना, रोज़ा रखने से पहले आपने अफ्तार करने से पहले आपने क्या खाना है, और अफ्तार किस चीज़ से करना है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, खुदा ना खास्ता दिल के मरीज़ हैं, खुदा ना खास्ता कैंसर के मरीज़ हैं, और खुदा ना खास्ता जिनको IBS का मसला है। तो ये सारी चीज़ें, सारी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए देखते रहिए नईमा आपा ऑफिशियल। आप लोग नईमा आपा ऑफिशियल पे कौन सा क्वेश्चन डालना चाहेंगे, आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है कि जिसका आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं, मैं स्पेशल आप लोगों के लिए, आप लोगों को हाईलाइट करके मैं आप लोगों के लिए वो रेमेडी बनाऊं, वो रेसिपी बनाऊं, ताकि स्पेशल मेरे वो बहन भाई जो परेशान हैं उनको उनके मसले का हल मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।